नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कंट्रोल एंड क्रिएट। इस वीडियो में हम सॉलिडवर्क्स से कंप्लीट इंटरफेस को समझने वाले हैं। अगर आप बिगनर हो और आपको लगता है कि सॉलिडवर्क्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रॉपर मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इंटरफेस समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं, तो ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने आती है। इस वेलकम स्क्रीन में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पार्ट, सेकेंड इज असेंबली एंड थर्ड इज ड्राइंग। पार्ट सेक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट करना हो, हमें पार्ट मॉडलिंग करनी हो। जब आप कोई भी एक सिंगल पार्ट क्रिएट करते हैं, तो आप पार्ट सेक्शन यूज करते हैं। असेंबली हम तब यूज करते हैं जितने भी हमने पार्ट्स मॉडल क्रिएट किए हैं, उन सबको असेंबल करने के लिए एंड जॉइंट करने के लिए हम असेंबली सेक्शन यूज करते हैं। एंड फॉर द ड्राइंग, जो भी हमने असेंबली और पार्ट्स क्रिएट किया है, उन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ड्राइंग सेक्शन यूज करते हैं। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, दैट इज रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट फोल्डर्स। सो आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया है आपके सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट्स को, रिसेंट फोल्डर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। सो ये बेसिक वेलकम स्क्रीन है सॉलिडवर्क्स की। एंड अगर आपके सॉलिडवर्क्स ओपन करने के बाद ये स्क्रीन ना विजिबल हो, लाइक दिस, अभी मुझे वो स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो डोंट बी पैनिक। जस्ट आप ये होम आइकन को सिलेक्ट कीजिए, वो स्क्रीन फिर से आ जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल, आज हम पार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम पार्ट्स, असेंबली एंड ड्राइंग, हर एक सेक्शन को अच्छे से समझेंगे वेरी डीपली। हम पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो अब जो स्क्रीन दिख रही है, ये पार्ट सेक्शन की ग्राफिक स्क्रीन है। 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कमांड मैनेजर, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं एंड फीचर्स अवेलेबल है, जिससे आप अपने 3D मॉडल्स को क्रिएट एंड कन्वर्ट कर सकते हैं 3D मॉडल्स में। एंड दिस कमांड मैनेजर ट्री, अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपके ड्राइंग्स या मॉडल्स के ऊपर, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एंड आपको एक टाइमलाइन मिलेगी। अगर आपके मॉडल में कोई भी चेंजेस होंगी इन द स्टार्टिंग ओनली, तो आपको मॉडल फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस फीचर मैनेजर ट्री में आके उस टाइमलाइन पे, उस टाइम पे आपने जो क्रिएट किया था, आप उसे चेंज कर सकते हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है सॉलिडवर्क्स एंड ऑल दी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, दैट आपको कोई भी चीज़ फिर से नहीं करनी होती है अगर आपने स्टार्टिंग में कहीं पे मिस्टेक की हो कभी भी। एंड द थर्ड इज द स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके यूनिट्स शो करते हैं, एंड जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं दैट टाइम, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप एडिटिंग फेज में हैं, स्केचिंग पार्ट में हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्सर एंड द मेन स्क्रीन, दैट इज ग्राफिक एरिया, जहाँ पे आपका 3D मॉडल होगा। आप यहाँ पे अपने 3D स्केच क्रिएट करेंगे, 3D मॉडल्स क्रिएट करेंगे। सो ये वो इंटरफेस है जहाँ पे आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कोई भी प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आप पार्ट सेक्शन में आएंगे एंड देन आप अपने यूनिट्स चेक करेंगे। जनरली वी प्रेफर MMGS, दैट इज मिलीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड। आपके पास MKS यूनिट्स भी है, CGS एंड IPS भी, बट जनरली एज एन स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड, वी यूज MMGS। तो आप हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपने यूनिट्स ज़रूर चेक कर लीजिए, कि बहुत बार क्या होता है, बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं एंड उनके यूनिट्स प्रॉपर्ली डिफाइन ना होने की वजह से उन्होंने जो वैल्यूज़, जो डायमेंशंस दे के रखे हैं, वो कई बार गलत हो जाते हैं। ऑलवेज चेक आपके यूनिट्स। एंड सेकेंड, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे एक प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है कभी भी। सो फर्स्ट हम स्केच से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक 2D स्केच क्रिएट करेंगे, उसे हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। सो स्केच, सो व्हेन आई क्लिक स्केच,
तो मुझे ग्राफिक एरिया में मुझे 3 प्लेन शो कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पे मेरा 2D स्केच ड्रॉ करना है। जनरली हम टॉप प्लेन यूज करते हैं कोई भी 2D स्केच ड्रॉ करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा प्लेन सेलेक्ट कर रहे हैं, बट जैसे आप ग्रो करेंगे, आप इंटरमीडिएट बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे, इंटरमीडिएट टू एडवांस में, देन प्लेन्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द इन द असेंबली सेक्शन। सो जस्ट फॉर द एग्जांपल राइट नाउ हम टॉप प्लेन से स्टार्ट करेंगे। तो हमने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें एक ओरिजिन है। सो ये ओरिजिन है हमारा 0,0 है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज जेड एक्सिस। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे। सो ये आपका स्केच सेक्शन है, जहाँ पे आपके पास अगर आपका स्केच कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से एग्जैक्ट स्केच कर सकते हैं। आपके पास स्मार्ट डायमेंशंस हैं फॉर गिविंग द डायमेंशन आपके स्केच को, जो भी आपने स्केच क्रिएट किया है। आपके पास लाइन कमांड है, सर्कल कमांड है, स्प्लाइन कमांड है, रेक्टेंगल, आर्क, एलिप्स, स्ट्रेट स्लॉट, पॉलीगॉन एंड द फिलेट। हम धीरे धीरे करके हर एक कमांड का यूज करेंगे इन द फ्यूचर वीडियोस। सो अभी के लिए हम स्केच कमांड यूज करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो अभी हमने एक अगर आपने कोई भी कमांड सेलेक्ट किया है, सो आप उस कमांड में एंटर करते हैं और यूजिंग दैट कमांड आपका ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अगर आपको उस कमांड को लीव करना है तो जस्ट प्रेस एस्केप। जैसे आपने देखा कि मैं सर्कल कमांड में था, मैंने अपना सर्कल ड्रॉ किया, मैं सर्कल ड्रॉ करके हो गया, बट स्टिल मैं अभी भी सर्कल कमांड में हूँ। मेरा जो कर्सर है, जो पेंसिल आइकन है, उसके ऊपर एक सर्कल का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी भी सर्कल कमांड में हूँ। अगर मुझे इस कमांड से लीव करना है, जस्ट प्रेस एस्केप और मैं उस कमांड से बाहर आ जाऊंगा। ये सेम रूल फॉलो होता है हर कमांड के लिए। अब कोई भी कमांड हो, जस्ट प्रेस एक्सेप्ट, आप उससे बाहर आ जाएंगे। अभी मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया, मुझे एक की ज़रूरत है अभी। सो अगर आपको आपके स्केच या मॉडल को रोटेट, पैन और उसका व्यू चेंज करना है, तो आप जस्ट होल्ड द स्क्रॉल बटन आपके माउस का और आप अपने स्केच को रोटेट कर सकेंगे। ये सेम 3D मॉडल्स को भी अप्लाई होता है। जस्ट आप आपके माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करके ड्रैग करिए आपके कर्सर को, आपका स्केच एंड मॉडल रोटेट हो जाएंगे। अगर आपको पैन करना है, दैट इज आपको अपने ग्राफिक्स एरिया में आपके स्केच को मूव करना है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस द मिडल स्क्रॉल बटन आप अपने स्केच को पैन कर सकेंगे। अभी हमने एक 2D स्केच क्रिएट किया, बट इसे अभी कोई वॉल्यूम नहीं है, ये स्टिल एक 2D स्केच है, बट हमारा इंटेंशन है एक 3D मॉडल क्रिएट करना। उसके लिए अभी हम स्केच सेक्शन में हैं। आपको पहले एग्जिट स्केच करना होगा कि आप उस स्केच कमांड से बाहर आ जाए। तो आप या तो फिर यहाँ से एग्जिट स्केच कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी कमांड को एंड कर सकते हैं। अभी हम स्केच सेक्शन से बाहर आ चुके हैं। अभी हमें इस 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम फीचर्स में जाके एक्सट्रूड बॉस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई कमांड ना समझे, बस आपको कर्सर को उस कमांड के ऊपर रखना है एंड आपको एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिख के आ जाएगा फ्रॉम दिस सॉलिडवर्क्स इटसेल्फ, जैसे कि एक्सट्रूड अ स्केच और सेलेक्ट स्केच कंटूर इज 1 or 2 डायरेक्शन टू क्रिएट अ सॉलिड फीचर। ऐसे ही हर कमांड के लिए एक छोटा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है, अगर आपको वो कमांड ना पता हो या यूज ना करना आता हो तो। अभी हम एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे एंड हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस सर्कल को 3D में कन्वर्ट करना है। जैसा आप देख सकते हैं कि एक प्रीव्यू दिख रहा है कि कैसे दिखेगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कमांड, दिस एक्सट्रूड बॉस पेस। अभी ये हाइट जितना हम एक्सट्रूड कर रहे हैं उसके ओरिजिन से 0,0 से उसकी हाइट वो 10 mm है।
आप इसे अपने हिसाब से कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं। अभी के लिए हम 50 mm प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ 50 लिख के एंटर किया एंड इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू द mm। जैसे मैंने mmgs स्पेसिफाई करके रखा था यहाँ पे, तो इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया एंड जस्ट प्रेस ओके। सो हमारा वो एक 2D स्केच 3D में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको इसे पैन करना है, कंट्रोल होल्ड स्क्रॉल की बटन आप पैन कर सकते हैं। आपको रोटेट करना है, होल्ड स्क्रॉल की बटन एंड रोटेट। सो आपका ये मॉडल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कंट्रोल एंड क्रिएट को सपोर्ट करने के लिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।